साकामोटो डेज एनिमे के एपिसोड 8 में हमें दिखाया जाता है कि मासिमो साकामोटो के स्टोर पर आता है तो हाना अकेले बैठकर रो रही होती है और वो कहती है कि मैं पेरेंट्स डे के बारे में सबको बताना चाहती थी, लेकिन डैडी, लू और सिल सभी जा चुके हैं। एंड वो और भी ज्यादा रोने लगती है। तो मासिमो उसे कैंडी देता है, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं होती। तो मासिमो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। फिर ये सुनने के बाद हाना खुश हो जाती है और मासिमो पिसुके को उन्हें ढूंढने के लिए भेज देता है। वहीं सेन शिफ्ट होता है और लू पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो बंदा बताता है कि मैं आसाकुरा हूँ, इस लैब का हेड रिसर्चर। और ये सुनते ही लू गुस्सा हो जाती है और उसका गर्दन पकड़कर कहती है कि जरूर तुमने ही मुझे किडनैप करवाया होगा। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं भी यहाँ कैद हूँ। फिर लू कहती है बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुम जो भी जानते हो वो सब मुझे बतानी होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और होरीगुची उठ जाता है और कहता है कि तुम तो लेजेंडरी असैसिन साकामोटो हो ना, लेकिन अफसोस तुम काफी मोटे और स्लो हो गए हो। एंड यहाँ वो साकामोटो की गर्दन में भी निडल चुभा दिया होता है। फिर साकामोटो होरीगुची को मारने के लिए चाहता है, लेकिन वो लू को मार देता है। तो सीन पूछता है कि आपने मुझे क्यों मारा। इस पर साकामोटो कहता है कि मैं तुम्हें मार नहीं रहा था। फिर होरीगुची बताता है कि उस नीडल की हेल्प से मैं तुम्हारे ब्रेन के सिग्नल्स को चेंज कर सकता हूँ। तभी साकामोटो उसे एक जोर का पंच मारता है और कहता है इसका मतलब अगर मैं सिन को मारने की कोशिश करूंगा तो वो तुम्हें लगेगी। देन होरीगुची फिर से उठ जाता है। वहीं सिन शिफ्ट होता है और आसाकुरा लू को बताता है कि जब मैंने उन बदमाशों की बात नहीं मानी तो उन लोगों ने मुझे यहाँ बंद कर दिया। देन लू पूछती है लेकिन उन लोगों ने मुझे यहाँ बंद क्यों किया है। इस पर आसाकुरा कहता है कि ये मुझे कैसे पता होगा, मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम कौन हो। तो फिर वो तानाका से पूछने लगती है कि तुम लोगों ने मुझे सिन समझकर किडनैप क्यों किया था। तभी आसाकुरा कहता है क्या तुमने सिन कहा। इस पर लू पूछती है कि क्या तुम उसे जानते हो। फिर आसाकुरा बताता है हाँ मैं उसे जानता हूँ, उसे टेलीपैथिक एबिलिटी मेरी वजह से ही मिली थी। एंड फिर वो सिन के बारे में बताना शुरू करता है कि वो एक ऑर्डिनरी बदमाश बच्चा था, लेकिन जल्दी ही सब बदल गया जब मैं अपने सुपर नेचुरल पावर्स पर रिसर्च कर रहा था। तभी एक दिन मेरा एक पुराना दोस्त एंडो अचानक से सिन को मेरे पास छोड़कर गायब हो गया। उस वक्त सिन मुझे काफी परेशान करता था, लेकिन उसे मेरे रिसर्च से जुड़ी बातें काफी पसंद आती थी। कई बार वो चीजें तोड़ दिया करता था, लेकिन फिर जैसे जैसे मैंने उसका ख्याल रखना शुरू किया हम काफी क्लोज आ गए। और जब भी दूसरे रिसर्चर्स मेरी पीठ पीछे बातें करते थे तो वो हमेशा मेरे लिए खड़ा होता था। तभी फिर एक दिन मेरा एक रिसर्च सक्सेसफुल हो गया और तभी सीन उस कमरे में आया। उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी और उसने गलती से उस केमिकल को पी लिया, जिससे उसे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन अगले दिन से ही मुझे समझ आ गया कि वो हमारे मन की बातें पढ़ सकता है। और जब उसने सभी लोगों का मन पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे और वो अकेला हो गया। और जब मैं उस केमिकल का रिवर्स बनाने का ट्राई कर रहा था तब उसने कहा था कि आपको खुश होना चाहिए, आपने फाइनली अपने रिसर्च को पूरा कर लिया है। लेकिन फिर भी मैं उसे ठीक करना चाहता था और ये बात सीन को अच्छी नहीं लगी। एंड एक दिन वो लैब छोड़कर चला गया, जिसके बाद से मैंने उसे कभी भी नहीं देखा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं उसे फेस कैसे करूंगा। और उसकी स्टोरी सुनकर लू और तानाका के तो आंसू ही नहीं रुक रहे होते हैं। फिर लू कहती है लेकिन सिन को अपने पावर्स काफी पसंद है और वो तुमसे नाराज नहीं है। ये सुनकर आसाकुरा थोड़ा हैरान होता है। फिर आगे लू कहती है कि कोई बात नहीं, हम उससे साथ में माफी मांग सकते हैं। मेरी उससे छोटी सी फाइट हो गई है और हमारे फैमिली का एक रूल है कि जब भी हम फाइट करते हैं तो दिन के खत्म होने से पहले हमें उसे सुलझाना होता है। ये सुनकर आसाकुरा काफी हैरान होता है और फिर एक केमिकल की हेल्प से जेल की लॉक को तोड़ने लगता है। तो लू पूछती है कि आप पहले क्यों नहीं भागे। इस पर वो कहता है कि अगर मैं यहाँ से निकलता तो फिर मुझे उनके लिए काम करना पड़ता। तभी उसकी गेट खुल जाती है और एक बंदा उन्हें पकड़ने के लिए आ जाता है, लेकिन लू उसे किक मारकर उसका काम तमाम कर देती है। वहीं हम देखते हैं कि होरीगुची फिर से एक बटन प्रेस करता है और साकामोटो उसे मारने के बजाय सीन को मार देता है। उसके बाद फिर वो अपने हाथ में केमिकल इंजेक्ट करता है और उसका हाथ एक जेंट हाथ में बदल जाता है।
तभी सिन उसे किक मारने के लिए चाहता है, लेकिन वो साकामोटो को मार देता है। फिर होरिगुची अपने एक पैर को भी जेंट बना देता है और सिन को एक पंच मारता है, जिससे वो खिड़की के बाहर चला जाता है। तभी साकामोटो उसे मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन होरिगुची उल्टा उसे मार देता है और उसका मजाक बनाने लगता है। तो सिन कहता है कि ज्यादा खुश मत हो, मैं तुम्हारा मन पढ़ सकता हूँ। तो होरिगुची स्माइल देता है और नीडल से उस पर एक के बाद एक कई अटैक्स करता है और फिर कहता है कि तुम मेरा माइंड रीड कर सकते हो, लेकिन अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारा पावर यूजलेस है। ये सुनकर सिन को गुस्सा आ जाता है। तभी साकामोटो उसे उठाता है और होरिगुची से कहता है कि सिन की पावर बहुत काम की है और ये हम अभी प्रूफ करने वाले हैं। फिर होरिगुची अपने बॉडी में एक साथ कई सारे इंजेक्शंस लगा लेता है, जिससे वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। तभी सिन आराम से जाता है और होरिगुची के सामने खड़ा हो जाता है। ये देखकर होरिगुची कहता है कि तुम सच में बेवकूफ हो, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, एंड उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी साकामोटो सिन को मारने के लिए चाहता है, लेकिन वो साइड हो जाता है एंड वो पंच सीधा होरिगुची को लगती है। फिर वो इसी टेक्निक को यूज करके होरिगुची को खूब पीटता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है और वो कहता है कि तुम साइंस को नहीं हरा सकते हो। तभी साकामोटो एक फाइनल पंच मारकर उसका काम तमाम कर देता है और होरिगुची की बॉडी की तो कचुम्बर ही बन जाती है। फिर लैब के रिसर्चर्स उनकी बॉडी से उस नीडल को निकाल देते हैं। फिर इशिकावा सिन से पुराने दिनों के लिए माफी मांगता है। तो सिन कहता है कोई बात नहीं, मुझे अपने पावर्स बहुत पसंद है एंड अभी मैं काफी मजे में साकामोटो के कन्वीनियंस स्टोर पर काम कर रहा हूँ। ये सुनकर रिसर्चर्स उसके लिए काफी खुश होते हैं। फिर सिन साकामोटो से कहता है कि मुझे पता है कि आप मोटे और रिटायर हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपकी पंचेस बहुत फास्ट थी और उन्हें डॉस करके मुझे खुद पर काफी प्राउड महसूस हो रहा है। तभी साकामोटो फिर से उसे मारने के बारे में सोचता है। तो सिन कहता है कि इस बार आप मुझे मारने की क्यों सोच रहे हैं। इस पर साकामोटो कहता है कि मेरे मोटापे को बीच में मत लाया करो। उसके बाद फिर वो लोग सेल की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ लू को बंद करके रखा गया था। फिर सिन पूछता है कि नागुमा ने कहा था कि आप द ऑर्डर के मेंबर हुआ करते थे, तो क्या उसके सारे मेंबर्स आप जैसे ही स्ट्रॉन्ग है। तो साकामोटो कहता है हाँ, लेकिन सभी अलग अलग तरीके से, और ये कहा जा सकता है कि द ऑर्डर का एक मेंबर तुम्हारे जैसे 10 लोगों के बराबर है। तो सिन जेलस होते हुए कहता है लेकिन नागुमो तो मुझे उतना पावरफुल नहीं लगता। इस पर साकामोटो कहता है कि अगर कभी तुम्हारे सामने द ऑर्डर का कोई मेंबर आ जाता है तो बस मरने की एक्टिंग करना। तभी जमीन में एक होल ओपन होता है और साकामोटो उसमें गिर जाता है। देन सिन शिफ्ट होता है और ओसारागी एंड सिसिबा ने लैब के सभी असैसिन्स को मार दिया था। फिर रेनडियर उनसे पूछता है कि द ऑर्डर के कुत्ते हमसे क्या चाहते हैं। इस पर सिसिबा कहता है कि तुम्हें मैनर्स सिखाने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल तो हम तुम्हारे इतने बड़े जगह में खो गए हैं। इस पर रेनडियर कहता है अच्छा, तो मैं तुम्हें बाहर पहुंचा सकता हूँ। फिर सिसिबा कहता है लेकिन उससे पहले हम कुछ जानना चाहते हैं, क्या तुम हमें स्लर के पास ले जा सकते हो, क्योंकि मुझे उसे मारना है। इस पर रेनडियर कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। देन फिर सिसिबा कहता है तब तो फिर जेएए की पॉलिसी को तोड़ने और इलीगल वेपन्स बनाने के लिए और साथ ही लोगों को बंदी बनाने के कारण तुम्हें मरना होगा। तभी रेनडियर के दोनों बंदे उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं बॉस, क्या हम इसे मार सकते हैं। तो रेनडियर कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। फिर ओसारागी पूछती है सिसिबा, क्या इन बंदों से हमारा काम खत्म हो गया है। एंड सिसिबा कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही ओसारागी बिल्कुल फ्लैश की स्पीड से उन दोनों को खत्म कर देती है। ये देखकर रेनडियर रोते हुए कहता है कि क्या तुम्हें इंसानों की जिंदगी की परवाह नहीं है, तुमने इन बेचारों को मार दिया, ये किसी के फैमिली और फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्या तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है। फिर वो अपने हाथ से एक स्टिच को खोल लेता है, जहाँ से कई सारे ब्लेड्स बाहर आते हैं और वो कहता है कि तुम लोग असैसिन्स कहलाने के लायक नहीं हो। तो ओसारागी कहती है कि तुम भी लोगों को मार रहे हो। फिर सिसिबा कहता है और तो और शरीफ बनने का प्रिटेंड भी कर रहे हो, क्या बात है। तभी अचानक से रेनडियर उस पर अटैक कर देता है और कहता है
कि मेरी लाइफ मास्टर से बिलोंग करती है, मैं बस उनके ऑर्डर्स को फॉलो करता हूँ। तो इस तरह से मैं हायर पर्पस के लिए बस एक सर्विस दे रहा हूँ। तभी से सीबा उसे अपने हथौड़े से मार देता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम स्लर के लिए काम करते हो। एंड फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी रेनडियर उठ जाता है और उसी वक्त उसके ऊपर साकामोटो गिरता है। तो सिसिबा साकामोटो को हेलो बोलता है और फिर बताता है कि ये द ऑर्डर की न्यू मेंबर उसारागी है और उसारागी को साकामोटो एक क्यूट टेडी बियर की तरह लगता है। फिर सभी का ध्यान रेनडियर पर शिफ्ट होता है, जो कहता है, लेजेंडरी असैसिन साकामोटो, तुम पहले इंसान हो जो मास्टर को इंजर्ड कर पाया था। ये सुनकर सिसिबा साकामोटो से पूछता है कि क्या तुम उसे जानते हो। तभी रेनडियर अपने बॉडी से और भी वेपन्स निकाल लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हें जल्दी से खत्म करना होगा, तो मेरे मास्टर काफी खुश हो जाएंगे। वहीं सीन अभी भी लो को ढूंढ रहा होता है। तभी उसके सामने सेबा आ जाता है। तो सीन कहता है कि साइड हो जाओ, मैं अभी बिजी हूँ। तो सेबा कहता है कि मुझे ओवर टाइम करने से नफरत है, तो हम इसे जल्दी फिनिश करेंगे। फिर वो इनविजिबल होकर सीन को इंजर्ड कर देता है। तो सीन सोचता है कि मैं उसके थॉट्स पढ़कर उसकी लोकेशन जान सकता हूँ, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि वो अटैक किस तरह से करेगा। तभी सेबा फिर से उसे एक पंच मार देता है और वो जमीन पर जाकर गिरता है। वहीं रेनडियर और साकामोटो के बीच फाइट हो रही होती है। तो सिसिबा साकामोटो से कहता है कि हमें कुछ काम है, तो मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ। तो साकामोटो कहता है, ठीक है, बाकी सभी को मेरी तरफ से हाय कहना। तभी रेनडियर उस पर अटैक कर देता है। वहीं उसारागी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि टेडी बियर उतना स्ट्रांग है और उस बंदे को हरा पाएंगे, कहीं वो मर न जाए। इस पर सिसिबा कहता है कि हो सकता है मिस्टर एस अभी अपने फुल शेप में नहीं है, लेकिन जितना कि मैं उन्हें जानता हूँ वो मर नहीं सकते हैं। और वैसे भी हमारा मेन टारगेट कोई और है, तो उसे मिस्टर एस संभाल लेंगे। वहीं सेबा सीन को चाकू से इंजर्ड कर देता है और सीन अपने हाथों से उस पर ब्लड लगा देता है और हंसते हुए कहता है कि तुम कभी भी अपना टारगेट मिस नहीं करते हो। और ये बात सेबा को समझ में नहीं आती है। तब तक उसे कई गोलियां आकर लगती है, जिसे मासीमो ने मारा था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो इसके बाकी के एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।